हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी AGTE मेंस एग्जाम के लिए क्राफ्ट साइंस में आज हम क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो कि पहला क्राफ्ट है गेहूँ, व्हीट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अब नियमित रूप से क्लासेज आती रहेंगी एक एक फसल की। तो हम शुरू करते हैं। देखते हैं गेहूँ को इंग्लिश में व्हीट भी कहते हैं, ठीक है। व्हीट। गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्टिगम। और इसके अन्य भी होते हैं प्रजाति, ट्रिटिकम डेकम, ट्रिटिकम वुल्गेरस। ये सब गेहूँ के अन्य प्रजातियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें से मेन है ट्रिटिकम स्टिगम, जो कि अपने भारत में उत्पादन किया जाता है, जो कि ये होता है सतुआ गेहूँ। गेहूँ कौन से फैमिली से आता है? ग्रेमिनिया पोएसी। गेहूँ का उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया तुर्की। विभिन्न वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है, लेकिन मेनली पाया गया दक्षिण पश्चिम एशिया में, ठीक है। गेहूँ का गुणसूत्र क्या है? 2n बराबर 42 है। इसे अनाजों का राजा भी कहा जाता है। गेहूँ किस प्रकार के जलवायु में पनपता है? शीतोष्ण जलवायु में, जिसमें थोड़ी सी सर्दी हो फिर उसके बाद थोड़ी गर्मी हो। भारत में अनाज वाली फसलों के उत्पादन के दृष्टि से गेहूं का स्थान दूसरा है। तो पहला स्थान कौन सा है? धान का। गेहूं में दाना व चारा अनुपात क्या है? 1:1.5। चारा ज़्यादा निकलता है, दाना कम, 1.5 गुना निकलता है और उससे ज़्यादा। गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ठीक है। सैंडी लोम और एलुवियल सॉइल। गेहूं के लिए फसल के जो उपयुक्त मृदा का pH होता है वो कितना होना चाहिए? 6 से 8.5। 7 पे उदासीन होता है, 6 पे अम्लीय होता है, 8.5 पे क्षारीय होता है। मतलब कि न ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए न ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। उसके उपयुक्त मृदा के लिए जो pH मान होता है 6 से 8.5। गेहूं का बीज क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस। इसको क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। और गेहूं के दानों का परीक्षण भार कितना है? 38 से 40 ग्राम। 38 से 40 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितना परसेंट पाई जाती है? 11 से 12%। गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा 68 से 70%। नमी 8 से 10%। गेहूं में मुख्यतः रोग कौन से लगते हैं? रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट। विश्व में सबसे अधिक पैदा होने वाली गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं। गेहूं की लंबाई कम करने वाला जीन RH जीन। RH जीन गेहूं में लंबाई कम कर देता है। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे पंजाब। गेहूं का सामान्य बीज दर कितना होता है? 100 से 125 kg, 100 से 120 kg पर हेक्टेयर। गेहूं में NPK की दर क्या है? खाद नाइट्रोजन 120 kg, फास्फोरस 60 kg, पोटेशियम 40 kg, ठीक है। खाद को हम ट्रॉप ड्रेसिंग के माध्यम से देते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार में देते हैं, एक फसल के 20-25 दिन बाद, उसके बाद एक दूसरा कल्ले बनते समय, ठीक है। गेहूं में NPK की मात्रा होगा 120, 60 और 40 kg। गेहूं में फसल में लाइन से लाइन की दूरी, जो लाइन से लाइन दूरी होती है, कितनी दूरी होती है? 22.5 सेंटीमीटर। गेहूं में मुख्य सिंचाई की अवस्था कौन सी होती है? क्राई स्टेज। क्राई स्टेज कौन सी होती है? जब उसमें दाने आने वाले रहते हैं, कल्ले बनते हैं। गेहूं बोनेपन के लिए कौन सा जीन डाला गया था? नूरिन 10। नूरिन 10 जो कि है बोने
पन के लिए एक जीन डाला गया। गेहूं की सिंगल जीन ड्वार्फ किस्म सोनाल क्या है। डबल जीन ड्वार्फ किस्म कौन सी है, कल्याण सोना और अर्जुन और जनक, ठीक है। और ट्रिपल जीन हीरा मोती जवाहर ज्योति, ट्रिपल जीन। सिंगल जीन ड्वार्फ किस्म छोटी मतलब बौनी किस्में होती हैं, सिंगल जीन सोनालिका, डबल जीन में कल्याण सोना अर्जुन जनक, ट्रिपल जीन में हीरा मोती जवाहर और ज्योति। गेहूं में कौन सा केल्विन चक्र पाया जाता है, C3। मक्का बताइए C4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गेहूं में परागण कैसा होता है, बताइए। गेहूं में परागण कैसा होता है, स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। गेहूं की जो हम बीज को बोते हैं, बुआई कितने सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ब्रेड गेहूं होता है ट्रिटिकम स्टिकम, ठीक है, जो कि हम इसको यूज करते हैं। माइक्रोनी गेहूं होता है ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम। गेहूं के प्रमुख खरपतवार कौन से होते हैं, बथुआ गुल्ली डंडा, ठीक है। गेहूं में अधिक उत्पादन है तो अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है, क्रॉस बुआई। क्रॉस बुआई में इधर से भी बोते हैं फिर इधर से भी बोते हैं ताकि जो छूटा रहे सब हो जाए। कौन से प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में, ग्लूटीन। ग्लूटीन प्रोटीन महत्वपूर्ण होता है जो कि बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल सकता है। वो कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लूटीन, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, गेहूं में बीजोपचार के लिए क्या उपयोग करते हैं। बीज बुआई करने से पहले हम उसका बीज उपचार करते हैं, ठीक है, ताकि मिट्टी में कोई भी कीटाणु उसको नष्ट ना कर सके। तो इसमें फंगिसाइड बीटावेक्स जो कि 2.5 kg पर केजी 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उसको हम बीज उपचारित करते हैं। और इंसेक्टिसाइड के रूप में कौन सा करते हैं, क्लोरोपायरीफास, क्लोरोपायरीफास जो कि मेनली सभी प्रकार के बीज उपचारित करने में यूज किया जाता है। इसका 400-450 ml 100 kg बीज में उपयोग करते हैं। एजेक्टोबैक्टर 3 पैकेट आता है पर हेक्टेयर में, ये भी बीज उपचारित के लिए हम इसको जमीन में सीधे बुआई छिड़काव कर देते हैं। और जो क्लोरोपायरीफास होता है ये लिक्विड में आता है और इसको हम 20-25 लीटर पानी में इसको घोल देते हैं और उसमें बीज को डाल के निकाल लेते हैं। कम से कम 100 kg 450 ml का अगर है तो 100 kg बीज उपचारित कर सकते हैं। गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है जो सेम टू सेम गेहूं की तरह होता है, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, ठीक है, जो घड़ी वाला नहीं आता है वही होता है। उसको हम पहचान ही नहीं पाएंगे, गेहूं के पौधे के समान ही रहता है। गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से कीट हो सकते हैं, गेहूं के सैन्य कीट, दीमक, गुजिया बीबल, भंडारण में छोटी इल्ली और खापरा बीटल, ठीक है। खापरा बीटल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि भंडारण में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। यदि गेहूं के भंडारण में नमी है तो उसमें कीट लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गेहूं की फसल के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, चलिए रोग के बारे में बता देते हैं। भूरी गुरुई प्रमुख रोग गेहूं में कौन कौन से होते हैं, भूरी गुरुई, पीली या धारीदार रोली, गेहूं की काली रोली, अनावृत कंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। करनाल बंट वेरी इंपॉर्टेंट है। गिगला रोग वेरी इंपॉर्टेंट। टुंडू रोग, येलो ईयर रोट, सेहू या गेहूं का मोल्ला रोग, ये सब इंपॉर्टेंट है। आता है क्वेश्चन, करनाल बंट किस फसल से संबंधित है, तो कौन सी फसल से, गेहूं से, ठीक है।
अनावृत कांड रोग लूज स्मट, इसको बोलते हैं लूज स्मट। किस इसका कारक कौन सा है? तो इसका है आस्टिलागो न्यूडा वेराइटी। आस्टिलागो न्यूडा वेराइटी एक टिटिसाई एक फंगस है, फंगस के कारण ये होता है। गेहूं का अंत बीजोड़ इंटरनली सीड बोर्न डिजीज क्या कहलाता है? अनावृत कंड रोग। अनावृत कंड रोग जो होता है लूज स्पॉट, इसमें जो होता है बीज जो होता है वो चुचुक कर एकदम छोटा सा हो जाता है, ठीक है, वही है, उसके हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? अनावृत कंड रोग लूज स्पॉट के लिए बीज को कार्बोक्सिन समूह, कार्बोक्सिन ग्रुप का बीटावेक्स, जो कि केमिकल नाम है बीटावेक्स, आप बाजार में आसानी से पा सकते हैं। ये पाउडर के रूप में मिलता है। 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से हम इसको बीज को उपचारित कर सकते हैं। सूर्य की धूप में 4 घंटे बीजों को उपचारित कर बुआई करें। इसके बाद धूप में हम 4 घंटे तक बीज को रख देते हैं, उसके बाद हम बुआई करें ताकि उसमें जो भी फंगस कीटाणु वगैरह हो मर जाए। बीजों का गर्म पानी 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक उपचारित करें। बीज को गर्म पानी में उबाल देते हैं, उसमें भी जितने भी फंगस कीट हैं सब मर जाते हैं। नेक्स्ट रहते हैं करनाल बंट रोग का कारक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। करनाल बंट रोग जो गेहूं का रोग होता है, न्योसिया या टिलेंटिया इंडिका, न्योसिया या टिलेंटिका इंडिका, इसका रोग कारक क्या है? कवक, फंगस। गेहूं का कैंसर रोग किसे कहते हैं? करनाल बंट को। कौन से रोग से प्रभावित गेहूं की बालियों में सड़ी हुई मछली सी गंध आती है? वो कौन सी है? करनाल बंट। इसमें क्या होता है, जो बाली है फसल की उसमें सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल आने लगती है, वो करनाल बंट के कारण। नेक्स्ट आते हैं गेहूं का गेगला रोग, ईयर कोकल्स और सीड गॉल, किससे होता है? एंग्यूना टिटसाई। ये किससे होता है? नीमेटोड के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंग्यूना टिटसाई ये नीमेटोड के कारण होता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? बीजों को बुआई से पूर्व 20% नमक के घोल, मतलब ब्राइन सोल्यूशन, इसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। इसमें क्या है कि हम पानी और उसके बाद 20% उसमें नमक डालते हैं, 80% पानी रहता है, उसमें हम बीजों को उपचारित करते हैं डुबो कर। तो उससे कौन से रोग रोकथाम होती है? ईयर कोकस, गेगला रोग, एंग्यूना टिटसाई जो निमेटोड होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। गेहूं के टुंडू रोग, येलो ईयर रॉट रोग का कारक क्या है? गेहूं का टुंडू रोग या येलो ईयर रॉट का रोग कारक क्या है? क्लेबीबैक्टर टिटसाई, जो कि एक बैक्टीरिया है तथा इसका वाहक एंग्यूना टिटसाई नीमेटोड ही है। उसका वाहक जो है उसी से कारण ही वो आता है, ठीक है। गेहूं का मोलिया रोग वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीपीएससी में पूछा गया था 2021 में, जो एग्रीकल्चर का पीसीएस हुआ था। गेहूं का मोलिया रोग हेट्रोडेरा एमनी, हेट्रोडेरा एमनी जो कि नीमेटोड है, ठीक है, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम अनाजों का फूटी नीमेटोड कहते हैं। किसको कहते हैं? अनाजों की फूटी नीमेटोड किसको कहते हैं?
हेट्रोडेरा एमनी, हेट्रोडेरा एमनी को कहते हैं। गेहूं का मोलिया रोग की रोकथाम 3 वर्ष तक फसल चक्र अपनाना, इससे भी हम रोकथाम कर सकते हैं। गेहूं का भंडारण में प्रमुख कीट खापरा बीटल, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम वेरी इंपॉर्टेंट। भंडारण के कीटों की रोकथाम कैसे करते हैं हम? सल्फास एल्युमिनियम फास्फाइड की गोली आती है, इसको हम प्रति टन 1 टन में 3 गोली के हिसाब से हम रख देते हैं, उसमें डाल के देते हैं गेहूं के अंदर, ठीक है। सल्फास नाम सुने होंगे, सल्फास की गोली, ये एल्युमिनियम फास्फाइड होता है। वहीं आता है जिंक फास्फाइड, जो कि चूहों को नियंत्रण के लिए किया जाता है। गेहूं की फसल में चूहा नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? जिंक फास्फाइड, इसको 2% चूर्ण के साथ 20 चूगा तैयार करके 6 ग्राम मात्रा प्रति बिल में डाल देते हैं। या ब्रोमोडियोलोन, या ब्रोमोडियोलोन केक आता है, इसको हम एक सिंगल डोज बिल के पास रख देते हैं, ठीक है। चूहों का नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड या ब्रोमोडियोलोन यूज कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गेहूं का मैंने आज पूरा ओवरव्यू बता दिया है। इससे बाहर गेहूं के फसल में कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण क्लास थी। अगले क्लास में हम नेक्स्ट फसल के बारे में लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिएगा अन्य दोस्तों के पास जिन्होंने अभी तक इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।